हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर भूगोल का भारत आकार और स्थिति। ठीक है, इसमें हम सभी मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे और जो मेन चीज़ हैं वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, अब देखिए, इसको समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए, समझ लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा जो कि यहाँ पर को दिखाई गई है 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से जो उत्तर की ओर है वे सभी किस में आए? उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिण में है वो किस में आए? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है जो डॉट डॉट करके दिखाई गई है, इससे जो है भारत उत्तर की ओर है। ठीक है, यानी भारत किस में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, यानी कि अक्षांशों के बीच, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो समानांतर यानी पूर्व से पश्चिम को खींची गई रेखाएं हैं वे क्या हैं? अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार इसमें बताया गया है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आप भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं 0 डिग्री से ऊपर की ओर, ठीक है, तो भारत का जो है दक्षिणतम हिस्सा पहले आता है, ये वाला। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ नापते हैं, अगर इस पोर्शन पे, तो ये लाता है लगभग 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये आएगा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ये आता है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट, और ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको भारत के नक्शे में दिखाता हूँ, यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है भारत का नक्शा। ठीक है, इसमें ये दिखाए गए हैं। ठीक है, ये है आपका 8 डिग्री, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है 8 डिग्री। ठीक है, अगर आप जिसको जूम करके देखते हैं तो 8 डिग्री से भारत जो है दक्षिणतम हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है, लगभग ये। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है लगभग इसकी 4 मिनट की है। ठीक है, तो भारत जो है लगभग यहाँ पर को कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर आप उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, उत्तर में देखिए ये 36 है, ये इन्होंने 2-2 के मानक के 2-2 डिग्री के हिसाब से बना रखा है। ये 36 है, तो सबसे ऊपरी जो है ये होगा आपका 38 38। ठीक है,
अब अगर आप भारत का सबसे ऊपरी सिरा देखेंगे जो कि ये है, ये लगभग आपका आता है ये यहाँ पर को, ठीक है। तो ये आता, ये है स्थिति जो बनी यहाँ पर को, ये आया 36 से थोड़ा ऊपर और 38, ये है 38 से थोड़ा नीचे, ये है लगभग आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, समझ गए। देखिए जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश यानी अक्षांश रेखाओं के बीच में, ठीक है। अब भारत जैसा कि अब आपको अभी दिखाया था मैंने कि भूमध्य रेखा से उत्तर में है, तो कैसा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर को, यहाँ से इधर तक, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र है और ऊपर जो 37 डिग्री 6 मिनट ये है आपका लद्दाख का क्षेत्र, ठीक है। अब दूसरा है इसमें, अब देखिए इसमें दूसरा है आपका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब यहाँ पर को एक शब्द हो रहा है पूर्व, ठीक है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। अब यहाँ पर को देखिए, ठीक है। अब हम इसको देखने के लिए यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। ये है आपका 0 डिग्री, जिसे प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है। यहाँ से जो पूर्व की ओर है ये पूर्व देशांतर, ठीक है, और जो पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी देशांतर कहलाए, ठीक है। अब भारत जो है इसके कहाँ है, पूर्व की ओर, तो भारत किस में आया, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से 0 से आगे को बढ़ते हैं, ठीक है, इधर को, यदि आप 0 से इधर को बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य आएगा, ठीक है, वो है आपका कौन सा, गुजरात। अगर आप ऊपर से जाते हुए देखेंगे यहाँ से इधर पर को, ठीक है, और फिर दूसरा जो आएगा यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, इसके इधर पर को, और भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो गुजरात का है, सबसे पहले जो गुजरात का राज्य आया वो पूर्वी देशांतर में किस में आया, लगभग 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे जो पूर्वी राज्य है भारत का वह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है आपका लगभग 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम से ये भारत जो है पूर्व की ओर है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब इससे आगे चल बढ़ते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री लगभग 23.30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा अक्षांश देशांतर रेखाओं के अलावा कर्क और मकर 2 रेखाएं हैं, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे हैं। 23.5 डिग्री इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो अब जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसमें जो उत्तर में है भूमध्य रेखा के उत्तर में वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के दक्षिण में वो मकर रेखा, ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको,
ये रही, देखिए ये जो डॉट डॉट करके दिखाई गई है ये कर्क रेखा है और ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 8 राज्य। सबसे पहले चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका गुजरात, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा हिस्सा इसमें राजस्थान का भी आ रहा है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत की जो बीचों बीच होकर जो गुजरती है रेखा और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है इसमें गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य के बीचों, ये 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे आगे देखते हैं पार्ट में क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, कर्क रेखा जो है उत्तर भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए आकार, अब देखिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा बिंदु कहा जाता है था, जो कि अब जलमग्न हो चुका है, ठीक है। ये मैं अब दिखा देता हूँ, ये आपका अंडमान निकोबार में था, अंडमान निकोबार के, ये देखिए, ठीक है, ये वाला द्वीप, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए भारत का आकार, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। कुल कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल 2.4%। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत किससे बड़े कितने? 6 देश हैं, ठीक है। चलिए वो 6 देशों के नाम भी देख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश, सबसे बड़ा है रूस, देखिए ये मैंने क्रमशः लगा रखे हैं, सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, ठीक है। फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पे भारत, ठीक है। चलिए अब इसको मानचित्र में भी देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका रूस, ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा ये रहा। तीसरे नंबर पे है चीन, चीन ये रहा, ठीक है। फिर चीन के बाद है आपका अमेरिका, अमेरिका ये रहा, ठीक है। अमेरिका के बाद है आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील ये रहा, ठीक है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और ब्राज़ील के बाद जो छठा है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अपने के पार्ट में आते हैं।
भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब फिर इससे आगे मेन ये अब इसको देख लीजिए। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए। अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए पहले इससे पहले इसको देख लीजिए, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, भारत का जो लगभग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इन दोनों के बीच में अंतर लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, इनके बीच में अंतर कितना, लगभग 30 डिग्री का है। लेकिन फिर भी अगर आप भारत का मानचित्र देखें तो उसमें भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई उसकी पूर्व और पश्चिम की लंबाई की अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने अक्षांश और देशांतरी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक ही स्थान भूमध्य रेखा पर तो बहुत अधिक चौड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर जाती हैं तो इनके जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। ठीक है, यानी ध्रुवों पर देशांतर जो रेखाएं हैं उनका बीच की दूरी सबसे कम होगी और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। ठीक है, यही एक कारण है जिसकी वजह से जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर होते हुए भी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है। किसके मुकाबले, पूरब से पश्चिम के मुकाबले। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लीजिए, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है, वो 3,214 किलोमीटर है और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए। जो मानक यामोत्तर है जो भारत है, ठीक है, भारत को जो पूरे भारत को एक ही टाइम जोन में बांटा गया है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये है आपका भारत का जो मिर्ज़ापुर है वो लगभग इस स्थान पर है जिसे भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, मानक याम्योत्तर यानी इसे भारत का ये मानते हैं कि ये भारत के बीचों बीच होकर ये रेखा गुजरती है। ये भारत का लगभग बीचों बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या भारत का मानक याम्योत्तर या समय माना गया है। ठीक है, अब देखिए भारत का एक ही टाइम जोन है। ठीक है, अब लेकिन लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, इसमें जैसा कि कहा गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का दक्षिण और उत्तर की ओर दिन रात पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, ठीक है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व से, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ जो 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, यहाँ सूर्योदय पहले होगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यहाँ सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय मान लीजिए 4 बजे होता है तो गुजरात में सूर्योदय लगभग 6 बजे होगा। ठीक है, देखिए एक बात और,
जो देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में, मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर के बीच में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, इसे एवरेज मान लीजिए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। अगर आप देखें तो चलिए कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं एक बार। 97 डिग्री 5 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट बराबर 28.8। ठीक है, लगभग 28.8 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अब इसको अगर हम टाइम में देखें तो मैं, जैसा कि मैंने बताया, 1 डिग्री में 28.8 का अंतर है, तो एक उसमें 1 डिग्री अंतर में लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, तो अगर 28.8 है तो गुणा 4 बराबर 115.2 मिनट। ठीक है, यानी लगभग, और 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर में देखते हैं। फिर आगे ये मैंने आपको बता ही दिया कि 82 डिग्री 30 मिनट भारत के बीचों बीच ये रेखा होकर गुजरती है, इसीलिए इसको पूरे भारत का एक मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, भारत का विश्व जुड़ी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, अब इसका भारत के प्रमुख पड़ोसी देश में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत का जो सबसे लंबी सीमा वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है वो बांग्लादेश है। कई बच्चे गलती करते हैं, उसमें वो सभी आंसर में पाकिस्तान लिख देते हैं, जबकि पाकिस्तान नहीं है। भारत का जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सी है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसके अलावा बाकी अन्य देश कौन कौन से हैं आपके? श्रीलंका। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ठीक है, और अगर दक्षिण में देखेंगे तो एक द्वीप है मालदीव। ठीक है, ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब ये पार्ट समाप्त हो चुका है। अब इसमें से कुछ मेन क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, इनके जवाब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों, ये देखिए पहला प्रश्न है आपका, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। दूसरा, भारत का कुल क्षेत्रफल और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का मानक याम्योत्तर किसे माना गया है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? क्या आप मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बता सकते हैं? ठीक है, अगर ये सब प्रश्न देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब वीडियो अगर समझ में आई, पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, ओके, चलिए सर, थैंक यू।